लड़के काम करने वाले गैरेज में, जिनकी उम्मीदें तो बहुत है, सीखने में लगे हुए हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोशिश भी है इनकी सीखने में। ठीक है, मैं ये टॉपिक बताता हूँ कि इनको नॉलेज ज़्यादा बढ़े और काम पे इनको प्रभाव पड़े, अच्छा काम करने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे कि हमने इनको बहुत सारी ट्रेनिंग देते रहते हैं महीने में, और बताता भी रहता हूँ, इनको बारीकी से बताता हूँ, ऐसी बात नहीं, कोशिश यही रहती है हमारी कि कौन कौन चीज़ों को इनको विशेष ध्यान देना है गाड़ियों में, जिससे हानि ना पहुँचे किसी की जान और माल की। ठीक है, वो बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं हमारे बताने के। जैसे हमने इनको बता रखा है कि सस्पेंशन जो वर्क होता है गाड़ी में, उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए, सस्पेंशन का वर्क होता है। ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है, ब्रेकिंग सिस्टम में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, वो मैंने इनको बारीकी से बता रखा है। चाचा अरे रुक जाओ। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत बारीकी से इनको बताता हूँ। ये दो चीज़ें जो होती हैं, ये जान का खतरा ज़्यादा होता है मैकेनिकल लाइन में। अगर इन चीज़ों पे आप विशेष ध्यान देते हो तो जान बच सकती है। और सबसे जो दौर आया है, वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि किसी की जान नहीं जानी चाहिए, चाहे कैसे भी कर लो, कैसे भी कर लो, उसको बारीकी से आपको देखना है कि जान नहीं जानी चाहिए। जान दो ही चीज़ों से जाती है इंसान की, या ब्रेकिंग सिस्टम में लापरवाही करी है कस्टमर ने या मैकेनिक ने, या सस्पेंशन सिस्टम में लापरवाही करी है मैकेनिक ने या कस्टमर ने। दोनों में से है कि ब्रेक फेल हो जाएंगे, सस्पेंशन फेल हो गया, स्टीयरिंग फेल हो जाएगी, किसी को हिट कर देगी गाड़ी, कोई जान माल का खतरा हो सकता है। ये प्रोसेस हम इनको बहुत बारीकी से बताते हैं। इन चीज़ों में बिल्कुल लापरवाही ना करें। इन चीज़ों में अगर लापरवाही आप करते हो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम की दिक्कतें हैं। तो दो चीज़ें जो हमने बताई, इनको कैटेगरी बहुत अच्छे से बताई है। कस्टमर को दो चीज़ें बहुत हिसाब से देखनी होती है कि एक तो हमारा जो होता है एबीएस सिस्टम जो गाड़ी में लगा होता है, जिसको बहुत ध्यान देना होता है कस्टमर को। कि एक नंबर तो होता है कि हैंड ब्रेक की लाइट सबको पता है, मगर जब वो आ जाती है तो उसमें बहुत बारीकी में जाना चाहिए, आखिर फॉल्ट कहाँ है जो हैंड ब्रेक की लाइट आई है, गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। उस पर ये हो सकता है ब्रेक फेल होने के 99% चांस हो सकते हैं। एबीएस जो सिस्टम है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो है, वो एक, अगर जो हम हिंदी में समझना चाहें तो वो एक सिस्टम ये है कि इमरजेंसी ब्रेकिंग लॉक है। इमरजेंसी में वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, मिली सेकेंड में वो काम करता है अपना। अगर जो काम नहीं कर रहा है तो आपकी गाड़ी हिट हो सकती है। ठीक है, आपकी गाड़ी हिट हो सकती है। दे दे वो दे दे इंडिकेटर भी है, ठीक है। तो उससे क्या है, गाड़ी एक्सीडेंट हो सकती है। एबीएस सिस्टम जो कंपनी ने निकाला है और दिया है, अच्छे प्रपोर्शन के साथ उन्होंने काम किया उस पर, तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बारीकी से ध्यान देना चाहिए। कस्टमर इन चीज़ों पे अगर जो ध्यान देता है, सस्पेंशन, ब्रेकिंग सिस्टम, तो 99% ये है कि एक्सीडेंट के चांसेस कम हैं। हाई स्पीड लो होनी चाहिए, हाई स्पीड में गाड़ी नहीं चलनी चाहिए। ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जान बचाना कहाँ पर है, वो कोशिश रहनी चाहिए, जान कैसे बच सकती है। ठीक है, आप जाओ, मुझे टाइम नहीं है वरना सोचो। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। दूसरी बात ये, जैसे हमारे लड़के हैं काम करने वाले, सारे काम करते हैं, मेहनत भी करते हैं। स्मार्टफोन चल गया, अच्छे काम में यूज़ तो करते नहीं, अपनी नॉलेज के लिए तो करते नहीं, रील देखेंगे तो बस फटाफट उसी रीलों पे काम करते हैं। अगर ये फ़ोन, स्मार्टफोन इतने महंगे महंगे हैं इनके पास, अगर जो चाहे तो इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं, पर इनके पास इतना समय नहीं। किन स्थितियों से आदमी गुजरता है, कौन कौन प्रॉब्लमों से गुजरता है, जो इनके पास इस टाइम समय है, वो शायद बात नहीं मिलेगा, शायद बात अब नहीं मिलेगा। क्योंकि अब इनके पास अप्रोक्स लास्ट बच रहा है 4 साल। 4 साल के बाद इनके पास इतनी सारी जिम्मेदारियां आ जाएंगी कि या तो ये कामयाब हो जाए या मजदूरी कर ले, दोनों में से एक कोई काम हो सकता है इनके लिए। तो कामयाब होने के लिए इनके पास 4 साल है, और सारी ज़िंदगी बैठ के खाने के लिए पूरी ज़िंदगी। और नहीं कामयाब होते हैं अगर ये लोग, तो ये 4 साल में नहीं कामयाब हो सकते, तो सारी ज़िंदगी जो है पछताएंगे, सारी ज़िंदगी पछताएंगे। किसी के पास कितनी जायदाद है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक उसके पास हुनर नहीं है, काबिलियत नहीं है, मार्केट में पैसा नहीं कमा सकता, वो जायदाद तुम्हारे काम नहीं आने वाली।
बहुत टाइम बाद वो ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है जो लोगों को नॉलेज देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो लंबा जो रहेगा, इसमें इतनी सारी नॉलेजें भरी हुई होंगी, जो आदमी उसको बारीकी से ध्यान देगा, बारीकी से उसे रिपीट सुनेगा, तो हो सकता आगे आने वाली ज़िंदगी को अपने आप को सुधार कर सके। गलत कह रहा हूँ? आगे आने वाली ज़िंदगी को सुधार कर सके। अप्रोक्स ये मेरा एक्सपीरियंस है, कम से कम 20 से 23 साल पुराना, जो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के बीच। 20 से 23 साल इसकी उम्र जैसा था तब से काम सीखना स्टार्ट किया था। आज ये उम्र है कि मैं खुद का बिजनेस कर रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं। घर की परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, घर की परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हमने क्रिटिकल किया, परेशानी उठाई, जैसे तैसे भूखे रह के बहुत सारी प्रॉब्लमें उठाई, सिर्फ इस वजह से कि आगे आने वाले टाइम में हम कामयाब हो सकें। आगे आने वाले टाइम में हम कामयाब हो सकें। रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा, बारिश को बारिश नहीं समझी, गर्मी को गर्मी नहीं समझी, ठंड को ठंड नहीं समझी। मेहनत किया दबा के, और कोशिश ये रही कि हमारे जो सीनियर थे, हमारे जो उस्ताद थे, उनका दिल जीत के कैसे हुनर पे पहुंचना। ये पूरी प्रोसेस रही है। हमारा जो 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है काम सीखने का, 8 साल का, उसमें मैंने ये पूरा जान लगा दिया। ठीक है, अब दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? दिक्कतें यहाँ आ रही हैं कि आज के टाइम में जो लड़के काम करने वाले हैं, वो 4 साल 3 साल 5 साल जो भी देते हैं, वो आधे टाइम तो छुट्टी गुजार देते हैं, आधे टाइम में जो इनके पास स्मार्टफोन है रील में गुजार देते हैं, रील देखने में। वो फ़ोन उनके पास है, नेट है, सुविधाएं हैं, अच्छे काम के लिए वो फ़ोन नहीं यूज़ करते, फालतू के काम के लिए यूज़ करते हैं। आने वाले टाइम में अगर जो उनके ये प्रॉब्लम आएंगी, कल को उनके पास पैसा नहीं है, हुनर भी नहीं है, तो उन्होंने जो टाइम बर्बाद किया है वो सारा लॉस हो जाएगा। जो माँ बाप का सपना था, जो उन्होंने अपने टाइम पे पैसा कमाने के टाइम में ना कमाया तुमने, और तुम्हें समय दिया गया कि चलो तुम कुछ बन जाओ, उस वजह से उन्होंने टाइम दिया तुम्हें, वो तुमने टाइम तो दिया गम। अगर वो टाइम तुम सही लेके चलते हो और सही प्रोसेस पे रहते हो आप, तो आने वाले टाइम में 2 चीज़ें तुम्हें कभी मात नहीं खाओगे। एक तो तुम्हारा नाम कभी कहीं नहीं जाएगा, दूसरी बात पैसा दौलत शोहरत तुम्हारे पास से कहीं नहीं जाएगा। उसके साथ ये होता है कि एक ईमानदारी के साथ वर्क करना, ईमानदारी से वर्क करते रहो। बिजनेस भी कैसे चलाया जाता है वो भी हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। बिजनेस चलाने का टॉपिक क्या है और आप कैसे स्टार्ट करोगे बिजनेस, और किस रेशियो से आपको चलना होता है बिजनेस लेके, उसमें भी बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, वो भी सारी चीज़ें बताएंगे। तो अब ये तो माँ बाप ने आपको समय और सब कुछ दे दिया, पर उस बीच अगर जो आपने सारा कमा दिया ना, मैं फिर कह रहा हूँ, दोस्त, रिश्तेदार, खानदान, ये आपके नहीं आने वाले टाइम में काम। आपको 10,000 रुपये 2,000 रुपये का जो किसी यार दोस्त ने, फैमिली मेम्बर ने, किसी ने भी दे दिया है ना, तो वो पैसा मांगेगा ही आपसे, क्योंकि उसने तो मेहनत से पैसा कमाया हुआ आपको उधार दिया, सीधी सी बात है। और दूसरी बात ये है कि वो पैसा क्यों ना मांगे अपना पैसा, क्योंकि उसने भी तो मेहनत करी है ना, तो वो क्यों तुम्हें दे दे, और क्यों तुम्हें ज़रूरत पड़े उससे मांगने की, तो वो स्थितियाँ नहीं आनी चाहिए। टाइम पीरियड के हिसाब से अपनी रिश्तेदारी भी निभाओ, दोस्ताना याराना टाइम के हिसाब से निभाओ। जिस टाइम आपके पास ये सारी चीज़ें हैं ना, आपको हुनर पाने की चीज़ें हैं, उस टाइम आपका याराना, दोस्ताना, रिश्तेदारी, शादी, बारात, ब्याह, उनको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करो। ये कोशिश करो कि अगर जो इस टाइम के पीरियड में अगर जो आपने अवॉइड कर लिया ना, सारी ज़िंदगी दोस्ताना याराना लोगों को तुम खुद मदद कर सकते हो। खुदा ना खास्ता ऐसी ज़रूरत पड़े लोगों को तुमसे मदद लेने की कि वो तुमसे ले सके, मतलब बात को मदद ले सके, आप दे सको, तो ऐसा ना हो। पर आने वाले टाइम में अगर जो ये सारी चीज़ों पे आप फोकस करते हो, तो आप मदद करने के लायक होंगे। आपकी जो मेहनत होगी वो रंग लाएगी, नाम दौलत शोहरत सब में। मैं ज़्यादा पैसे वाला नहीं था, मैंने बताया आपको कि मैं बहुत गरीब इंसान था, और जैसे जैसे स्थितियों से मैं गुजरा हूँ, मुझे आज भी वो दिन याद है। ठीक है, आज भी वो दिन याद है। हमारे पास ऐसे भी कस्टमर आते हैं कि मैं वो अपना दिन याद करके उनके पैसे छोड़ देता हूँ, या ज़्यादा तगादा करने के बाद मैं उन्हें भूल जाता हूँ।
भूल जाता हूँ, उनसे पैसे नहीं मांगता हूँ, सिर्फ इस स्थितियों से शायद बात उनके पास पैसे की स्थिति ना हो और वो कहाँ से दे पाए, इस वजह से मैं भूल जाता हूँ। तो ये परेशानियाँ हमने बहुत सारी उठाई हुई हैं कि इतनी परेशानियाँ होती थी कि खाने के पैसे के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो मेहनत जो होती है, मेहनत हमने करा पूरे लगातार 10 साल, फिर उसके बाद और तो कैटेगल मेहनत जो होती ना उसके पीछे नहीं हटा। तो मेहनत में जो हमने रंग लाए ना, तो आज के टाइम में हमें ऊपर वाले की दया से और लोगों की मोहब्बतों की वजह से कोई चीज़ की परेशानी नहीं है इस टाइम, ठीक है। तो ये जितने लड़के काम सीखने वाले हैं इनको यही कहता हूँ कि एक नंबर तो मेहनत से काम करो, दूसरा नंबर बिजनेस कैसे चलाना है इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। करंट में वीडियो में बताएंगे कि आप जब सीख जाओगे तो बिजनेस कैसे चलाना, ये वीडियो हमारा 10 साल तक देखते रहना और वो फॉलो कर लोगे, आपका बिजनेस कहीं फेल नहीं हो सकता। क्योंकि मैं जो है जब गैराज किया था तो मैं सिर्फ 12,000 रुपये के टूल्स लेके आया था। आज के टाइम में मेरे पास 4-5 हज़ार रुपये का एक टूल है। उस टाइम हमने अपना गैराज चलाने के लिए 12,000 रुपये टूल लेके आया था, थोड़ा करके टूल एडजस्टमेंट कराए। नहीं कि मेरे घर फैमिली मेम्बर इतने पैसे वाले थे कि वो 2-4 लाख रुपए में दे देते अपना बिजनेस करने के लिए तो मैं कर लेता। और जो 2-4 लाख रुपए फैमिली मेम्बर्स दे देते हैं वो बिजनेस चला भी नहीं पाते हैं, ये सत्य बात है। क्योंकि उनको पैसे की वैल्यू नहीं पता है। घर वालों ने तो दे दिया 2-4 लाख रुपए, उनको उसकी औकात नहीं पता है, वो बर्बाद कर देते हैं, उसे चला नहीं पाते। पैसे तो दे दिया, उसे कैसे चलाना, क्योंकि खुद की मेहनत का जो पैसा कमाया हुआ होता है वो कैसे एडजस्टमेंट करा जाता है वो आदमी को ज़्यादा अकल देता है। इन चीज़ों पे खैर मैं बोला हूँ और लोगों की समझ भी अगली बात होती है कि कैसे समझ होती है उनकी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हमने बिजनेस चलाया और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने जहाँ तक कोशिश करी है कि ईमानदारी से काम करनी है। ईमानदारी से बिजनेस कैसे चलाया जाता है वो भी बताता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा पास आओ। एक अच्छा वर्क करने के लिए, एक अच्छा कस्टमर का विश्वास जीतने के लिए बहुत सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो लोगों को लगेगा अलग फील, पर अगर जो उसे फॉलो करेंगे तो शायद उनको नॉलेज मिलेगी। बहुत अच्छी चीज़ जो लोगों को होती तो है पर कर नहीं पाते हैं, अगर कोशिश करेंगे तो कुछ भी अलग नहीं है, कर सकते हैं। सबसे पहले आप अगर बिजनेस करते हो तो आपके पास कस्टमर आता है, एक नंबर में तो आपको ईमानदारी से काम करना है। ईमानदारी से काम करना मतलब ये नहीं है कि इतना भी ईमानदारी से आदमी कोई नहीं कर पाता है जो आप अपनी रोटी ना चला सके और जहाँ वर्क कर रहा है उसका किराया ना दे सके। इतना होना चाहिए कि जिसका 200 रुपये का खर्चा आया है तो उसे लगे कि मेरा 200 रुपये का काम हो गया है, नहीं कि 200 रुपये उसने दिया है और आपने काम करके दिया है 20 रुपये का। तो ये अगर जो आप कर रहे हो तो आपका ज़िंदगी में बिजनेस सक्सेस नहीं होगा। ये हो गया। दूसरी बात ये होता है कि आपका जो कस्टमर आपके सामने आया है उसका कितने विश्वास के साथ आपके पास आया है आप बिलीव नहीं कर सकते। उसका काम आपको पूरी ईमानदारी के साथ और अच्छे पूरा कोशिश करना है कि उसको कितना अच्छा करके दे सको। जब आप ये परफॉर्मेंस करोगे ना तो आपके पास 10 कस्टमर जो आएंगे 10 माह से 5 आपके होंगे। 5 को इतनी समझ नहीं हो सकती कि आपने ईमानदारी से काम करा है, मगर 5 ऐसे कस्टमर होंगे जिनको लगेगा कि लड़के ने रियल बात ईमानदारी से काम किया है और अच्छा लड़का है। 5 इतनी बारीकी में नहीं जाएंगे, 5 जरूर जाएंगे। जो 5 कस्टमर तुम्हारे होंगे ना वो ही आपका बिजनेस बढ़ाएंगे। और ऐसे जब आप धीरे धीरे ग्रोथ करोगे आपको परेशानियां आएंगी, आपका टाइम से किराया नहीं जा पाएगा, जेब पॉकेट भी प्रॉब्लम आएंगे क्योंकि आप ईमानदारी से काम करते हैं। समय लग जाएगा, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, ये प्रोसेस रहेगा। पर इसमें आप कितना मैनेज कर सकते हो ये इम्पोर्टेंट बात है कि कितनी कोशिश कर सकते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि 2 साल 3 साल कैटेगल कितना हो गया। क्योंकि कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमने 200 रुपये का काम किया है, कस्टमर को बोल दिया मैंने 200 रुपये, उसमें लग गए 220 रुपये। 20 रुपये जेब से आपको देना है। अगर आप नहीं देते हो, कस्टमर नहीं समझदार है तो वो कस्टमर जो है आप खो दोगे 20 रुपये के चक्कर में, क्योंकि उससे आप बहस करोगे और 20 रुपये के चक्कर में आपका कस्टमर खो दोगे। समझ आएगी उस कस्टमर को, अगर जो आपने 20 रुपये कम कमा लिया उस टाइम जेब से लगा दिया, समझ आएगी बहुत देर बाद, कभी ना कभी आपसे जरूर मिलेगा।
कभी ना कभी आपको ज़रूर मिलेगा, साल में मिले, 1.5 साल बाद मिले, उसे जब तुम्हारी याद आएगी, लोगों से ठोकरें मिलेंगी उसे, तो ज़रूर आपको याद करेगा वो। बहुत सारे कस्टमर मेरे पास ऐसे हैं कि खुद काम नहीं कराते, वो कस्टमर भेज देते हैं। रीज़न क्या हो सकता है? मतलब खुद तो काम नहीं कराते पर वो कस्टमर भेज देते हैं। क्या मैं इस प्रोसेस से काम कर रहा हूँ उन्हें मैं बेटर लगता हूँ? उन्हें कुछ तो खूबी लगती होगी ना। तो ये बहुत सारे रीज़न होते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे कस्टमर हैं कि 2-4 जगह जाने के बाद वो मेरे पास आते हैं, काम कराते हैं, उन्हें लगता है कुछ तो अलग है या कुछ तो प्रॉब्लमें हैं जो हमें कहीं नहीं मिली, हमारे यहाँ मिली। तो ऐसा नहीं कि मैं उनसे मुंह बना के बात करूं, कस्टमर है उनसे अच्छे व्यवहार से ही बात करनी होती है और जो भी प्रॉब्लम होती है बहुत हिसाब से रखनी होती है, क्योंकि हर एक दूसरा कस्टमर है। मैं भी किसी का कस्टमर रहता हूं, मैं भी दुकान से माल लाता हूं कहीं से, मैं भी तो कस्टमर हूं और हमारे भी कस्टमर हैं। तो कस्टमर को चलाने के लिए आपके अंदर पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। पेशेंस आपके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको आने वाले टाइम में बहुत आगे ले जाएगा। ये अगर आप कुछ चीज़ों का अगर जो फॉलो करते हो बिजनेस में तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात यह है कि बिजनेस में लालच नहीं करना। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो ना तो लालच नहीं करना कहीं। लालच करते समय अगर जो आपने लालच कर लिया तो कस्टमर खो दोगे, आने वाले टाइम में आपके काम पे प्रभाव जरूर पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें कस्टमर बोलता है जो चीज़ डालो लिखित में दे दो। जेन्युइन चीज़ बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, बिल बना के देते हो, लिख दो उस पर ये चीज़ हमने वो डाला है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लोकल डाल दो, जो जिस नाम से आप बोलते हो वो डाल सकते हो उसमें लिस्ट में कि कल को आने वाले टाइम में कस्टमर के पास बिल होगा, बोल सकते हो सर ये जेन्युइन का प्राइस नहीं लगा हुआ है, ये लोकल का लगा हुआ है। ठीक है, मार्जिन कहाँ है? मार्जिन ये है कि मार्जिन आप कम से कम लेके चलो। आप एक कस्टमर से पैसा मत कमाओ। आपके पास 10 गाड़ी की सर्विस आती है, 200 रुपये के हिसाब से अगर जो 10 कस्टमर से आप पैसा कमा लेते हो तो आपके 2000 रुपये हो गए, और 2 गाड़ियों से 1000 रुपये कमा लेते हो तो तुम्हारे हो गए 2000 रुपये। पर वो 2000 रुपये आपके काम नहीं आने वाले। 10 कस्टमरों से जो आपने 200 रुपये लिए हैं ना, तो आप एक ईमानदारी के पैसे लिए हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि 10 कस्टमरों को पता है कि जायज़ पैसे लिए हैं। जो 2 कस्टमरों से तुमने 1000 रुपये लिए हैं तो दोनों कस्टमर बेवकूफ़ नहीं हो सकते। एक कस्टमर हो सकता है समझदार भी होगा, वो कहेगा लूट लिया, दोबारा नहीं आएगा वो आपके पास, दोबारा नहीं आया। 10 कस्टमर से जब आप 200 लोगे ना तो 10 को 20 भेजेगा कस्टमर आपके पास, और अच्छे काम के साथ काम करने की कोशिश रहना चाहिए। तो जैसे ही हमारे लड़के वीडियो बनाता हूँ ये भी देखेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस हमें भी याद नहीं रहते हैं कि इनको बताना क्या है क्या नहीं है। वीडियो बना होगा यूट्यूब पे डाल देंगे, भविष्य में कभी भी उठा के घंटे टाइम निकाल के देख लेंगे तो इनको रिमाइंडर हो जाएगा कि हमारे जो उस्ताद थे किस प्रोसेस से बिजनेस चलाते थे और किस प्रोसेस से हमें भी समझाते थे, और वीडियो भी है, आज हम उसको रिपीट देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो मैंने इसलिए बनाता हूँ कि जैसे मान लो सपोज इतना टाइम हो गया मुझे काम करते हुए तो मैं पीछे नहीं जा रहा। जब मैं पीछे नहीं जा रहा तो कहीं ना कहीं एडवांटेज है ना हमारा काम करने का तरीका या लोगों को समझाने का तरीका, ये बहुत प्रोसेस होते हैं जो हमें पीछे तो नहीं लेके जा रहा। तो ये सारी चीज़ें अगर जो इन लोगों के कान में बात पड़ेगी तो कभी पीछे नहीं जाएंगे। काम करने का जो प्रोसेस होता है वो इनको बताता हूँ कि कैसे काम करा जाता है, कैसे तरीका है काम करने का। सर्विस कर रहे हो, सर्विस में कौन कौन चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना, लाइटें तो नहीं आ रही, फलाना ढिमाका, ये सारी चीज़ें, ब्रेकिंग सिस्टम, बहुत सारे प्रोसेस इनको बताता हूँ मैं, जो मैं ना भी हूँ तो एक अच्छा वर्क कस्टमर को करके दे सकूँ। आप ये सारी चीज़ें बताता हूँ मैं, कितनी सारी चीज़ें बताता हूँ। अगर ये सब 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक रील देखने में लगे रहें और 5 साल 6 साल इन्हें हो जाए हमारे पास काम करते हुए, तो इसमें मेरी कौन सी गलती है अगर ये काम ना सीख पाते? कितना प्रोसेस लंबा हो जाता है। इनके माँ बापों ने टाइम दिया हुआ है, कैसे किस वजह से दिया हुआ है टाइम, कि चलो लड़का हमारे पास समय दे दिया उन्होंने, क्या उनके आगे परेशानी नहीं है? पैसे दिक्कतें नहीं होती हैं, सबको पैसे दिक्कतें होती हैं। फैमिली मेम्बर में किसको दिक्कत नहीं होती है? सारे जितने लड़के काम सीखने वाले सब रईस घर से तो होते नहीं है, नॉर्मल मिडिल क्लास के होते हैं कि घर में खाना 2 वक्त का बन जाए, वो ऊपर वाले रहमो करम से बहुत बड़ी बात होती है, और होना भी चाहिए कि खाना तो बनना ही चाहिए। पर आगे चल के इन्हें टेंशन ना हो कि 2 वक्त का खाना कैसे बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इतनी मेहनत इस उम्र में कर दो कि आगे चल के 2 वक्त का खाना कैसे बनेगा
तुम्हें सोचने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये सारे प्रोसेस जब मैं इन्हें बताता हूँ कि ऐसे ऐसे आप इन चीज़ों पे वर्क करो, काम पे बिल्कुल फोकस करो, काम में इस कदर घुस जाओ जो तुम्हारे हाथ से निकला हुआ काम 4 लोगों से जब गुजर जाए तो बात है। ऐसा नहीं है कि तुमने काम करा दूसरा आते ही कर दे उसे। तो ये तुम्हारा काम सीखने का प्रोसेस अच्छा नहीं है, इसका मतलब वो काम गाड़ी में करो जो हुनर पे आप काम कर रहे हो, कोई भी हुनर पे काम कर रहे हो, कि आप अगर जो आपके बस का नहीं है तो कम से कम 2-4 लोगों के सिर से उतर जाओ तो लगता है कि हाँ मैं मिडिल में हूँ। मतलब इतनी नॉलेज मेरी ख़राब नहीं है कि 2-4 लोग और भी परेशान हो उसमें। कोशिश ये करो कि आपके हाथ से काम जाए ही ना, इतना हुनर ले लो। और दूसरी बात यहाँ पर अगर जो दिक्कत है तो इतनी नॉलेज से काम सीखो, इतना वक्त दो, इतना टाइम दो कि आने वाले टाइम में किसी की ज़्यादा जरूरत ना हो। मैकेनिक में इससे मैकेनिक लाइन जो हमारा एरिया है इतना समय लगता है काम सीखने में, इतना समय लगता है कि हर टाइम तो अपग्रेड है इसमें, हर साल तो अपग्रेड आता है, हर साल अपग्रेड आता है। उसमें हमें काम सीखते रहना होता है। तो हमें अपग्रेड रहना चाहिए टाइम तक। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस है कि अब थोड़ा सा जो है काम भी मुझे लग रहा करना है, कुछ लोग वेट भी कर रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ कुछ चीज़ें और लेके आऊँगा। अगर वीडियो देखोगे बारीकी से तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। कुछ चीज़ें बोलते बोलते हम बहुत सारी चीज़ें भूल भी जाते हैं, पर नए वीडियो के साथ और सारी चीज़ें टॉपिक देंगे जो आपको नॉलेज बहुत अच्छी मिलने वाली है। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।